नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, साधनाओं की दुनिया में कुछ साधना ऐसी होती है जो बहुत अच्छी होती है, बहुत सिंपल होती है, आसानी से सिद्ध हो जाती है। आज मैं ऐसी एक साधना का जिक्र कर रहा हूं जो एक रात में सिद्ध हो जाएगी। अगर आपने ध्यान से ढंग से कर लिया तो एक रात में साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी और एक रात में आपको वो शक्ति मिल जाएगी जिससे दुनिया का कोई भी तांत्रिक आपका बुरा बिगाड़ नहीं कर सकता। कोई भी टोना टोटका अभिचार कर्म कुछ भी मारण मोहन कुछ भी आप पर चला दिया गया चलेगा ही नहीं, उल्टा उसका विपरीत प्रभाव होगा। जिसने चलाया है उसी पर जाकर के गिरेगा। ऐसी जोरदार साधना है और उन लोगों के काम की भी है जिनको जीवन में बल वर्धन करना होता है। जैसे कोई एथलेटिक्स में भाग लेना चाहता है, लंबी दौड़ में, कोई वेट लिफ्टिंग कुश्ती आदि में भाग लेता है, उन लोगों के लिए भी बड़ी अच्छी साधना है। उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी साधना है जो बीमार आदि रहते हैं, उठने की शक्ति नहीं है, वो अगर इस साधना को कर लेते हैं तो 10 आदमी को उठाने की शक्ति मिल जाती है। इस साधना अपने आप में अभूतपूर्व जोरदार साधना है। इस साधना को कपिल वीर साधना कहते हैं। ये एक वीर होता है, हनुमान जी का एक वीर है जिसका नाम कपिल वीर है, वो सिद्ध हो जाता है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए कोई ज़्यादा लंबा काम करने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं से ऐसी एक व्यवस्था करनी है। पहले कोई बंदर जैसे एक्सीडेंट में मर गया हो, उस बंदर को कहीं खड्डा करके दफन कर दिया जाता है, उसका ध्यान रखें। महीने, 1.5 महीने, 2-3 महीने के बाद में उसकी ऊपर की चमड़ी पूरी तरह से गल जाएगी, खाली हड्डियां बचेगी। उन हड्डियों में से आपको बंदर की खोपड़ी लेके आनी है। बस उस खोपड़ी को गंगाजल से धो के साफ करके उसी खोपड़ी पर सारा कार्यक्रम शुरू होगा। अब वो खोपड़ी ला करके आप रख दीजिए। अब किसी शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, इस मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना, नहा धो के स्नान करके पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के साथ हनुमान जी के मंदिर जा कर के आप क्या करेंगे? हनुमान जी की पूजा करेंगे। हनुमान जी की पूजा में धूप दीप नैवेद्य, पान का बीड़ा, लंगोट, घोटा, गदा, गुड़, चना, मेवे का प्रसाद, रोटा बना करके, तेल सिंदूर, ये सब ले जाना है बाबा के। ले जाके चढ़ाइए और एक मंत्र है बाबा का, ओम कपिल नाम नाथ हरे, ओम कपिल नाम नाथ हरे। इस मंत्र का 108 की संख्या में जाप करना है। जाप करके फिर आप कहेंगे कि मैं कपिल वीर की साधना करना चाहता हूँ, बाबा मुझ पर कृपा करें, आज्ञा दें कि मुझे कपिल वीर की सिद्धि और उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो। बस ऐसा करके आप अपने घर आ जाइए। अब क्या है, मृगशिरा नाम का जो नक्षत्र आता है ना, मृगशिरा नाम का जो नक्षत्र आता है, उसी रात से आपको एक साधना करनी है। लाल आसन होना चाहिए, लाल एक कपड़ा और होना चाहिए। एक बाजोट पे लाल कपड़ा बिछा करके उस पर आप बंदर की जो खोपड़ी है उसे उल्टा रख करके उसके अंदर सरसों के तेल का दीपक रखें। मिठाई कोई हो वो भी उसमें एक पीस रख दें प्रसाद के रूप में। अब आप और कोई मंत्र का जाप नहीं होगा, गणेश जी, गुरु जी, कोई भी जाप करने की आवश्यकता नहीं है। 1100 मंत्रों का आपको जाप करना पड़ेगा। एक खास मंत्र है, उसका मंत्र है ओम हुम कपिल वीराय सिद्धये स्वाहा, ओम हुम कपिल वीराय सिद्धये स्वाहा। ऐसे किसी मंत्र काम आएगा नहीं। गुरु से दीक्षा लेकर के फिर इस साधना को करना पड़ेगा, क्योंकि दीक्षा लिए बिना कोई मंत्र काम आता नहीं है। इसलिए आप कोई साधक अगर सीधा ही बैठ जाता है तो उल्टा नुकसान होता है, काम नहीं आएगा। दीक्षा लेकर के साधना करने से साधना सफल होती है। इसमें एक वीर माला होती है, वीर सिद्धि माला। उस वीर सिद्धि माला का और कपिल यंत्र का आप प्रयोग करेंगे। कपिल यंत्र को खोपड़ी के लेफ्ट साइड में रख देंगे और राइट साइड में थोड़ा सा पानी, किसी तांबे के लोटे में डाल करके पानी रखेंगे और कुछ केले अपने पास रखेंगे। उस रात को, जिस रात को आप साधना करेंगे, उस रात को आपके पास बंदर आएंगे, इसलिए केले आपके पास होने ज़रूरी है। फल कोई भी हो जो बंदर खा सकता हो, वो फल आपके पास होने ज़रूरी है। अगर फल नहीं मिला तो बंदर
साधक को थप्पड़ मार के जाता है और साधना सफल नहीं होती है। केले वहाँ हैं, आप तोड़ तोड़ कर केले बंदर को दे दो या फिर बंदर अपने आप तोड़ तोड़ के ले लेंगे, वो केले ले जाएंगे, खाएंगे, आपकी साधना सफल होगी। साधना करते 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 आपको एक विचित्र वेशभूषा में आदमकस बंदर जैसी आकृति दिखाई देगी और वो अपनी ही भाषा में बात करेगा, आपकी भाषा में बात नहीं करेगा। आप उनसे प्रार्थना करें कि हे कपिलवीर, हम आपकी भाषा समझते नहीं हैं, हम पर कृपा करो और आप हमारी भाषा में बोलो। तो कपिलवीर फिर अपनी भाषा में बोलना शुरू कर देगा, आपकी भाषा में बोलना शुरू कर देगा। आपकी भाषा में बोलना शुरू करेगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि कह क्या रहा है। बस फिर कपिलवीर आपको वरदान देंगे, कहेंगे कि किस लिए बुलाया मुझे। तो आप लाल फूलों की एक माला कपिलवीर को पहना देंगे। लाल फूलों की माला पहनाने के बाद में कपिलवीर आपसे कहेंगे कि चलो वरदान मांगो। तो आपको 3 वरदान मांगने कि मेरी और मेरे परिवार की हमेशा सुरक्षा करेंगे, मेरा कोई भी काम हो अच्छा काम, वो काम आपको बताते ही आप तुरंत उस काम को कर देने की कृपा करेंगे, और जो कोई भी हमारे ऊपर घात करे, शत्रुता रखे, उन पर आप अपनी गाज गिराएंगे। इस प्रकार से 3 वचन उनसे मांग लें। कोई बुरा समय हम पर आने से पहले हमको अवगत करा देंगे, कोई हमारे ऊपर कोई आघात करने वाला हो उसके बारे में पहले बता देंगे, और उससे आप हमारी सुरक्षा भी करेंगे। ये वचन मांग लिया आपने। अब कपिलवीर भोग मांगेगा। तो खीर का भोग होता है, इसमें ध्यान रखना। खीर का भोग बना करके पहले तैयार रखना। कपिलवीर को आपने खीर का भोग दिया तो कपिलवीर उस खीर को पी जाएंगे। जैसे ही जब भी आपको कपिलवीर का कोई काम हो, खीर बना करके तैयार रखना, हल्की ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद में कपिलवीर को बुलाना। बुलाने के साथ ही वो आपका काम कर देंगे। काम करने के बाद में उनको खीर देनी पड़ती है। बस इस तरह से जीवन भर के लिए एक मित्र के रूप में, पिता के रूप में, बड़े भाई के रूप में आपके पास एक शक्ति आ जाएगी। आपको अकेलेपन का एहसास नहीं होगा, जीवन भर ये शक्ति रहेगी। और इस शक्ति के साथ में आपको कोई बुरे लोगों की यात्रा भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो हनुमान जी का भेजा हुआ वीर है जो आपकी सेवा में है। आप हनुमान जी की भक्ति पाठ पूजा करते हैं, हनुमान जी का भक्त होगा उसे ये सिद्ध होगा। मांसाहारी शराबी हो उसको सिद्ध नहीं होगा। तो कोई भी आदमी इसे सिद्ध करना चाहता है तो इस प्रकार से सिद्ध करके अपने जीवन की जो महत्वाकांक्षा है उन्हें भी पूरी कर सकता है। अपना धार्मिक क्षेत्र भी पूरा कर सकता है, आध्यात्मिक क्षेत्र भी पूरा कर सकता है। समाज में कोई किसी प्रकार की कोई समस्या उसे भी दूर कर सकता है, और दूसरों की समस्या उसे भी दूर कर सकता है। क्योंकि जहाँ कपिलवीर रहेगा वहाँ भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी साकिनी कोई नहीं आ सकता। और किसी पर आपने जो है वो कपिलवीर को छोड़ा, कपिलवीर इनका थोड़ा सा देखो, इनकी परेशानी तो उनका भी नहीं रहेगा। उनका भी भूत प्रेत 2 मिनट में गायब हो जाएगा, फिर कभी आएगा भी नहीं। कपिलवीर जिसको आशीर्वाद देंगे उसके जीवन में भूत प्रेत नहीं आएगा, क्योंकि हनुमान जी के गण है। तो हनुमान जी के गण का आशीर्वाद मिल गया तो फिर उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। जिसको भी साधना करनी हो एक बार दीक्षा लेकर के अच्छी तरह से साधनाओं करें। साधना करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा एहसास इसमें होगा और बहुत अच्छी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।